हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप, दैट इज़ थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो वहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट था उसको डिकम्पोज किया था, जो एनर्जी सप्लाई की थी वो तो हीट के रूप में थी, हीट। तो वहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने कल पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, that is electrolytic decomposition reaction। decomposition reaction स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एग्जाम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। आज हम डिकम्पोज करेंगे वाटर को with the help of electricity। सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। 2019-18 के अंदर सीबीएसई में पूछा गया था और अदर स्टेट्स के जो बोर्ड्स होते हैं उनमें भी अक्सर पूछ लिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हम समझ चुके हैं कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी देकर। तो यहाँ पर हम डिकम्पोज करेंगे वाटर को। किसको? वाटर को। और किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। कहने का मतलब जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो करंट की फॉर्म में होगी, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। वाटर को हम एक टेक्निकल टर्म से जानते हैं, दैट इज हाइड्रो। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वाटर के लिए एक टेक्निकल टर्म दैट इज हाइड्रो। वाटर को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन के लिए कीवर्ड है दैट इज लाइसिस। तो आप दोनों को ऐड कर दो इनको, हाइड्रोलाइसिस। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, या ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस। सो द मीनिंग ऑफ लाइसिस इज हियर ब्रेक डाउन। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अपने को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को एक प्लास्टिक का मग लेना पड़ेगा। अपने को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स अपने को लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को चाहिए प्लास्टिक मग, वाटर। ये वाटर डिस्टिल वाटर है और वाटर प्लस एसिड बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पर एसिड लेंगे H2SO4। बताऊँगा वाटर के अंदर एसिड क्यों डालते हैं। इसके बाद अपने को चाहिए इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट। तो यहाँ पे हम कार्बन या ग्रेफाइट दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड आप ले सकते हो, इलेक्ट्रोड, कार्बन या ग्रेफाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में अपने को करंट सप्लाई करनी है। तो करंट सप्लाई करने के लिए अपने पास होने चाहिए एक बैटरी। तो ये चीज़ें अपने को रखनी है और एक्सपेरिमेंटली अपने को देखना है कि वाटर का डिकम्पोज कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये एक प्लास्टिक का मग है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, प्लास्टिक का जो मग का बॉटम है यहाँ पे अपने को छोटे छोटे होल करने। यहाँ पे अपने को प्लास्टिक का जो कॉर्क है उनको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं प्लास्टिक का कॉर्क। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हो और ऐसा भी यहाँ पर ये प्लास्टिक के कॉर्क। और ये जो एरिया है यहाँ पर अपने को 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस प्रकार सेट कर देंगे कि यहाँ पे कोई भी वाटर का लीकेज ना हो पाए, और यहाँ से इलेक्ट्रोड को सेट करेंगे, यहाँ से वायर निकालेंगे जिनका कनेक्शन हम बैटरी से करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
इसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब रखनी है, जो दोनों टेस्ट ट्यूब ली है अपने को ऐसे लगानी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपने को इस मग को वाटर से फिल करना है। वाटर कौन सा होगा, डिस्टिल वाटर होगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, सो इसके लिए हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप डाल देते हैं और ये एसिडिफाइड वाटर हो जाता है, और एसिडिफाइड वाटर होता है वो करंट को अच्छे से कंडक्ट कर पाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अभी मैंने इलेक्ट्रोड पहले लगाने थे, अभी लगा देते। तो ये अपने दो इलेक्ट्रोड, ये अपने दो इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट, बिकॉज दे कैन कंडक्ट current in good way, that's why we use carbon and graphite as a electrode. All right students, अब यहाँ से इनका जो कनेक्शन होगा वो हम बैटरी से करेंगे। किससे करेंगे, बैटरी से करेंगे। इलेक्ट्रोड अपने पास, इलेक्ट्रोड आपको पता है एनोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। जो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एनोड से ऐड करेंगे, एनोड से, तो इसको हम बोल सकते हैं एनोड। और ये अपना इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड। एनोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। जो एनोड का पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो नेगेटिव एंड है बैटरी का वो ऐड होगा कैथोड से। तो दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। ध्यान देना स्टूडेंट्स, एनोड का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव एंड से और कैथोड का जो कनेक्शन है वो बैटरी के नेगेटिव एंड से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैटरी क्या करेगी, करंट सप्लाई करेगी, और जैसे ही करंट सप्लाई होगी तो धीरे धीरे ये वाटर क्या होगा, स्प्लिट अप होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ये वाटर प्लस इसमें क्या है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया गया, क्योंकि डिस्टिल वाटर होता है वो करंट को कैरी नहीं कर पाता, और इसलिए इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप डाल देते हैं जिससे इसके अंदर करंट अच्छे से सप्लाई हो सके। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा इधर देखो, हम जानते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। It means water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो हाइड्रोजन के, वो ऑक्सीजन के कंपेयर क्या है, ज़्यादा है। तो इसका रेशो भी अपने को बता रहा है, द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम कंपेयर टू oxygen. So we can say atom of hydrogen is twice of oxygen। ऐसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब, ये आपका एसिडिफाइड वाटर, ये आपकी इलेक्ट्रोड और ये बैटरी। तो बैटरी के लिए यहाँ पे अपने को की लगानी पड़ेगी, और ये की है, ऑन कर दिया। ऑन करने कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद हम देखते हैं अपने को कुछ बबल्स दिखाई देंगे, ऐसे बबल्स दिखाई देंगे। ये वाटर है, इसको मैंने इन्वर्टेड ऐसे इलेक्ट्रोड पे रखा है, तो ऐसे अपने को टेस्ट ट्यूब के ऊपर, लास्ट एंड के ऊपर कुछ बबल्स दिखाई देंगे, और ये आपका कैथोड है। ध्यान देना इधर, क्या कुछ डिफरेंस पाया आपने? हाँ स्टूडेंट देखो इधर, ये जो कैथोड है, यहाँ पे जो ये जो बबल्स है, इनकी जो अमाउंट है कंपेयर टू जो एनोड पे बबल है उनकी, कहने का मतलब यहाँ पे जो बबल्स है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर हम बात करें, ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये जो बैटरी, दैट जो इलेक्ट्रोड की जो चार्ज है उनके ऑपोजिट चार्ज पे ये दोनों एटम ट्रैवल करेंगे या मूव करेंगे। तो कहने का मतलब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस क्या होगी, कलेक्ट हो गई, और
कैथोड के ऊपर ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। दोनों के बबल्स के अमाउंट देखने से पता चलता है कि कैथोड के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस है इनके बबल्स की अमाउंट ज़्यादा है और एनोड के ऊपर जो ऑक्सीजन है उनके बबल्स की अमाउंट कम है, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। वाटर का जो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से होता है। तो जब इनका फॉर्मेशन हुआ तभी भी हाइड्रोजन के एटम ट्वाइस थे ऑक्सीजन से, और जब ये स्प्लिट अप होगा तभी भी आपको जो गैस मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? मैक्सिमम। और वो कहाँ पे रिलीज होगी? कैथोड पे, बिकॉज कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड हियर वी कैन से दैट द हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ लिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हियर द हाइड्रो मीन्स वाटर, आई मीन हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ओवरऑल हम बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये अपरेटस जिसके अंदर हमने क्या लिया? ये एसिडिफाइड वाटर, ये आई मीन दैट रबर के कॉर्क, ये अपने इलेक्ट्रोड और ये टेस्ट ट्यूब। जैसे हमने ऑन किया बैटरी को कुछ देर बाद अपने को ये बबल्स दिखाई दिए और इससे पता चलता है कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जो कि अपने को यहाँ पर ये बबल्स के रूप में गैस शो होकर बता रही है। तो ये प्रोसेस थी हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दूसरे नाम से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम करते हैं तो उसके अंदर वाटर के अंदर एसिड को क्यों यूज़ किया जाता है और कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, और वाई वी यूज़ कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, यदि हम कार्बन और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो इनके एक मेन बात यही है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। There are other many metals they can conduct current, they can use as an electrode, but carbon and graphite they can conduct current easily compared to any other metallic electrode. तो ये था आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ध्यान देना, हमने बात की थी जो इलेक्ट्रिसिटी हमने बात की थी कि डिकम्पोज करने के लिए अपने को जो हीट सप्लाई करनी होती है या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ब्रेक डाउन करने के लिए, वो या तो हीट की फॉर्म में हो सकती है या वो करंट की फॉर्म में हो सकते हैं। तो हीट की फॉर्म में हमने कल वीडियो में बात की थी। आज ये जो रिएक्शन पड़ी है यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है इस रिएक्टेंट को डिकम्पोज होने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। अब अपने पास लास्ट टाइप बचता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसको भी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो होगी सनलाइट, वो होगी सनलाइट। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हियर फोटो मीन्स लाइट, लाइट कौन सी? सनलाइट। ऑलराइट, फोटो मीन्स लाइट, या वी कैन से दैट देयर इज टर्म्स फॉर लाइट दैट इज फोटो। कहने का मतलब ये जो लाइट होगी वो किसकी होगी? सन की होगी। तो अपने पास स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर ओनली 2 एग्जाम्पल है इसके। एक एग्जाम्पल अपने पास सिल्वर का क्लोराइड, और यहाँ पे क्या होगी? सनलाइट, क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो किसकी फॉर्म में होगी? सन की लाइट की फॉर्म में होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो सनलाइट। और एक और दूसरा एग्जाम्पल अपने पास सिल्वर का ही दूसरा फैमिली का मेंबर है दैट इज ब्रोमाइड। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो सनलाइट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसी सनलाइट सिल्वर क्लोराइड पे गिरेगी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा
सिल्वर मेटल के अंदर प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। ऐसा यहाँ पे क्लोरीन है तो ये आ गई क्लोरीन गैस, यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे आ जाएगी ब्रोमीन गैस। तो यहाँ पर भी सेम सिल्वर मेटल प्लस ब्रोमीन गैस, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस और यहाँ पे ब्रोमीन गैस। ध्यान देना स्टूडेंट्स, सिल्वर जो क्लोराइड होता है ये वाइट होता है कलर में, क्या होता है, वाइट होता है कलर में, और ये ग्रे बन जाता है डिकम्पोज होने के बाद में, ग्रे बन जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का जो यूज है, यूज कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी है उनमें यूज होता है ये दोनों के दोनों सिल्वर के कंपाउंड। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किन का यूज किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड या फिर हम बोल सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे थोड़ा सा शो कर सकते हैं। अपने पास ये चाइना डिश है, चाइना डिश, ऐसे चाइना डिश के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, ये रहा सन, और ये सन से सनलाइट यहाँ पे आएगी, सनलाइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एनर्जी की फॉर्म हो रही है, जो मिल रही है सिल्वर क्लोराइड को, वो सन की हीट की फॉर्म में मिल रही है। तो दीज आर सन लाइट, सन लाइट। तो ये सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ये वाइट कलर का होता है और डिकम्पोज होने के बाद Ag प्लस Cl2, तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो ये थी अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला टाइप पढ़ा हमने थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके अंदर हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े और उस एग्जाम्पल में हमने स्प्लिट अप किया आयरन के सल्फेट को, कैल्शियम के सल्फेट को, और फाइनली हमने स्प्लिट अप किया लेड नाइट्रेट को। दूसरा अपना एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने वाटर को डिकम्पोज किया और इस प्रोसेस का नाम बन गया हाइड्रोलाइसिस। फाइनली द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, और ब्रेक कौन कर रहा है, इनको एनर्जी कर रही है। कौन सी एनर्जी, जो अपने को कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। तो यहाँ पे अपने को या एक डायग्राम के द्वारा आप इसको समझ सकते हो, सन और ये सनलाइट, सनलाइट ये अपना सिल्वर का क्लोराइड है। जैसे इसके ऊपर हीट गिरेगी तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये स्प्लिट अप हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ध्यान देना स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया था, अभी मैं थोड़ा इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट को सप्लाई करना पड़ता है, जिसमें ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब हीट को सप्लाई करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट को सप्लाई किया जाता है या फिर टेम्परेचर दिया जाता है या एनर्जी दी जाती है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल का मतलब हमने इसके अंदर एनर्जी को दिया है, तब जाके अपने को क्या मिला है, ये प्रोडक्ट मिला है। तो ये जो तीनों की तीनों रिएक्शन थी, कहने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी उसको पहले हमने क्या सप्लाई की, हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई की, तो या उसको अंदर हमने इसको हीट दी, तो इस प्रकार से इनका टाइप बन गया दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट सप्लाई की जाती है, हीट सप्लाई की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे सपोज दैट ए और ये बी दोनों रिएक्टेंट है, दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है। जैसे ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक सी प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, सी प्रोडक्ट बनता है। और प्रोडक्ट के साथ अपने को बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो यहाँ पे हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, रिलीज हुई है, क्या हुई है, रिलीज हुई है। कहने का मतलब हीट बाहर निकली है, बाहर निकली है, यहाँ पे अंदर गई है, यहाँ पे बाहर निकली है, बाहर। बाहर के लिए टर्म्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब आउट, आउट या आउटसाइड। आउटसाइड क्या,
थर्मो यानी टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर बाहर निकला है जब आपने इन दोनों रिएक्टेंट को ऐड किया। किसके साथ? आपको प्रोडक्ट के साथ, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिली है? हीट मिली है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट सप्लाई की जाती है या फिर वो हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप एग्जाम्पल से इनको समझा सकते हो। तो ये थी बातें स्टूडेंट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टाइप का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।